रिन्यूएबल एनर्जी आज हमारी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जब हम 2025 में अपने एनवायरनमेंट में बदलाव देख रहे हैं। ये एनर्जी नेचुरल सोर्स से आती है। ये सोर्स नेचर खुद ही लगातार भरती रहती है। इसका मतलब है कि ये कभी खत्म नहीं होंगे। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला या तेल की तरह नहीं, जो लिमिटेड हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल क्लाइमेट चेंज से लड़ने में एक अहम कदम है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे प्लेनेट को बचाने में मदद करता है। विंड पावर और सोलर पावर क्लीन एनर्जी के बेहतरीन उदाहरण हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी बिजली बनाने के सस्टेनेबल तरीके देते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये दो पावरफुल रिन्यूएबल सोर्स कैसे काम करते हैं। विंड एनर्जी को बड़े स्ट्रक्चर्स, जिन्हें विंड टर्बाइन कहते हैं, का इस्तेमाल करके कैप्चर किया जाता है। इन टर्बाइन्स में लंबे ब्लेड्स होते हैं, आमतौर पर 3, जो एक सेंट्रल हब से जुड़े होते हैं। जब हवा चलती है तो वो इन ब्लेड्स को धक्का देती है। इससे ब्लेड्स और हब, जिन्हें मिलाकर रोटर कहते हैं, घूमने लगते हैं। ये वैसा ही है जैसे पुरानी पवन चक्की काम करती है, या जैसे बच्चे के हाथ में फिरकी घूमती है। इस तरह हवा की काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एनर्जी में बदल जाती है। विंड टर्बाइन्स अक्सर ऊंचे टावर्स पर लगाए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर हवा आमतौर पर तेज और एक जैसी होती है, जमीन की रुकावटों से दूर। टावर जितना ऊंचा होगा, टर्बाइन आमतौर पर उतनी ही ज्यादा विंड एनर्जी कैप्चर कर सकता है। विंड टर्बाइन की मेन हाउसिंग, जिसे नसेल कहते हैं, के अंदर जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं। नसेल टावर के टॉप पर, रोटर के पीछे होता है। एक खास हिस्सा है गियरबॉक्स। रोटर काफी धीमी स्पीड से घूमता है, शायद 15 से 20 रेवोल्यूशन प्रति मिनट। गियरबॉक्स इस घूमने की स्पीड को लगभग 100 गुना बढ़ा देता है। यह तेज रोटेशन जनरेटर को ठीक से चलाने के लिए जरूरी है। जनरेटर अगला जरूरी कंपोनेंट है। यह गियरबॉक्स से हाई स्पीड रोटेशनल एनर्जी लेता है। फिर ये इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, आमतौर पर अल्टरनेटिंग करंट एसी बिजली। ये वही बिजली है जिससे हमारे घर चलते हैं। विंड एनर्जी के कई बड़े फायदे हैं। पहला, ये एक क्लीन फ्यूल सोर्स है। विंड टर्बाइन्स चलते समय कोई एयर पॉल्यूशन या ग्रीन हाउस गैस नहीं बनाते। ये हमारे एनवायरनमेंट को बचाने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, हवा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। जब तक सूरज धरती को गर्म करता रहेगा और हवा चलती रहेगी, तब तक हवा रहेगी। यह खत्म नहीं होगी। तीसरा, विंड एनर्जी देशों को एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंट बना सकती है। इससे दूसरे देशों से फ्यूल इंपोर्ट करने की जरूरत कम हो जाती है। विंड फार्म्स मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस में नौकरियां भी पैदा कर सकते हैं, जिससे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। इसके अलावा विंड टर्बाइन्स के आसपास की जमीन अक्सर खेती या चराई, ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसके फायदों के बावजूद विंड एनर्जी के कुछ नुकसान भी हैं। एक बड़ी चुनौती है इसका हवा पर निर्भर होना। अगर हवा नहीं चलती तो टर्बाइन बिजली नहीं बना सकते। इससे ये एक इंटरमिटेंट एनर्जी सोर्स बन जाता है, मतलब रुक रुक कर मिलने वाला। इसलिए अक्सर बैकअप पावर सोर्स या एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की जरूरत होती है। विंड टर्बाइन्स के लिए जमीन या ऑनशोर स्पेस, समुद्र में जगह भी बड़ी चाहिए होती है। इससे कभी कभी हैबिटेट डिसरप्शन, जानवरों के रहने की जगह में दिक्कत आ सकती है। हालांकि ध्यान से प्लानिंग करके इसे कम किया जा सकता है। कुछ लोगों को घूमते ब्लेड्स की आवाज, नॉइज से परेशानी होती है अगर वो विंड फार्म के पास रहते हैं। पक्षियों, बर्ड्स और चमगादड़ों, बैट्स के लिए संभावित खतरे की भी चिंताएं हैं। हालांकि मॉडर्न टर्बाइन डिजाइन और सही साइट सिलेक्शन, जगह का चुनाव, इन असर को कम करने की कोशिश करते हैं। आखिर में कुछ लोग बड़े विंड फार्म्स को लैंडस्केप पर देखने में अच्छा नहीं मानते। सोलर एनर्जी को मुख्य रूप से सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके हासिल किया जाता है, जिन्हें फोटोवोल्टिक पीवी मॉड्यूल्स भी कहते हैं। ये पैनल्स कई छोटी यूनिट्स से बने होते हैं, जिन्हें सोलर सेल्स कहते हैं। हर सोलर सेल में आमतौर पर सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, जिनमें सिलिकॉन सबसे आम है। जब सूरज की रोशनी, जो फोटॉन्स नाम के एनर्जी के छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है, इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स से टकराती है, तो एक कमाल की चीज होती है। फोटॉन्स अपनी एनर्जी सेमीकंडक्टर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को उनके एटम्स से अलग कर देती है। ये आजाद हुए इलेक्ट्रॉन्स फिर मूव कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट बनता है। लाइट को सीधे बिजली में बदलने के इस प्रोसेस को फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। सोलर पैनल्स से बनने वाली बिजली शुरू में डायरेक्ट करंट डीसी होती है। सोलर पैनल्स से बनने वाली डायरेक्ट करंट डीसी बिजली वैसी नहीं होती जैसी आमतौर पर हमारे घरों और बिजनेस में इस्तेमाल होती है। हमारे ज्यादातर अप्लायंसेज और बिजली ग्रिड अल्टरनेटिंग करंट एसी पर चलते हैं। इसलिए
सोलर पावर सिस्टम में एक और जरूरी कंपोनेंट चाहिए होता है। इस कंपोनेंट को इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर सोलर पैनल्स से डीसी बिजली लेता है और उसे एसी बिजली में बदल देता है। इससे सोलर एनर्जी रोजमर्रा के डिवाइसेस को पावर देने या मेन बिजली ग्रिड में भेजने लायक बन जाती है। मॉडर्न इन्वर्टर बहुत एफिशिएंट होते हैं और जरूरी सेफ्टी फीचर्स और सिस्टम मॉनिटरिंग की सुविधा भी देते हैं, जिससे सोलर सिस्टम ठीक से काम करता है। सोलर एनर्जी के कई जबरदस्त फायदे हैं। सबसे बड़े फायदों में से एक ये है कि ऑपरेशन के दौरान ये पूरी तरह से क्लीन एनर्जी सोर्स है। सोलर पैनल्स बिजली बनाते समय कोई नुकसानदायक एमिशंस, धुआं वगैरह या ग्रीन हाउस गैस नहीं छोड़ते। इससे एयर क्वालिटी सुधारने और हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलती है। सूरज की रोशनी भी एक बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने वाला रिसोर्स है, जो दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में मौजूद है। एक बार सोलर पैनल लग जाने के बाद उन्हें बहुत कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है, बस कभी कभी सफाई करनी पड़ती है। घर मालिकों, होम ओनर्स के लिए सोलर पैनल लगाने से समय के साथ बिजली के बिल में काफी कमी आ सकती है। सोलर पावर बहुत स्केलेबल भी है। इसे कैलकुलेटर जैसे छोटे डिवाइसेस के लिए, घरों की छतों, रेजिडेंशियल रूफटॉप्स पर या बहुत बड़े यूटिलिटी स्केल सोलर फार्म्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सोलर एनर्जी की अपनी कुछ सीमाएं, लिमिटेशंस और चुनौतियां भी हैं। सबसे साफ है इसका सूरज की रोशनी पर निर्भर होना। सोलर पैनल रात में बिजली नहीं बना सकते। बादल वाले या धुंधले दिनों में भी उनका आउटपुट कम हो जाता है। इस इंटरमिटेंसी, रुक रुक कर मिलना, का मतलब है कि पावर की लगातार सप्लाई के लिए अक्सर एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन जैसे बैटरी की जरूरत होती है, खासकर ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए। सोलर पैनल सिस्टम खरीदने और लगाने का शुरुआती खर्चा काफी ज्यादा हो सकता है, हालांकि कीमतें लगातार कम हो रही हैं। स्टोरेज के लिए बैटरी भी कुल खर्चे को बढ़ा देती है। बड़े सोलर फार्म्स के लिए काफी जमीन चाहिए हो सकती है, जो खेती या नेचुरल हैबिटेट जैसी दूसरी जमीनों के इस्तेमाल से मुकाबला कर सकती है। हालांकि छत पर सोलर लगाने से ये दिक्कत नहीं होती। सोलर पैनल्स बनाने में भी कुछ एनर्जी और मटेरियल लगते हैं, जिनका एनवायरनमेंट पर असर, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, होता है। जब हम विंड और सोलर एनर्जी की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों ही जरूरी रिन्यूएबल सोर्स हैं, लेकिन उनकी खासियतें अलग अलग हैं। विंड पावर अक्सर कुछ मौसमों में, जैसे सर्दियों में या रात में जब सोलर पावर नहीं होती, तब बेहतर परफॉर्म करती है। दूसरी तरफ सोलर पावर दिन के समय बिजली बनाती है, जो अक्सर पीक एनर्जी डिमांड के साथ मेल खाता है। इसका मतलब है कि विंड और सोलर एक दूसरे के बहुत अच्छे पूरक हो सकते हैं, एक दूसरे की कमी पूरी कर सकते हैं। एक डाइवर्स रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो, जिसमें विंड, सोलर और शायद हाइड्रो या जियोथर्मल जैसे दूसरे रिन्यूएबल्स का इस्तेमाल हो, ज्यादा स्टेबल और भरोसेमंद क्लीन एनर्जी सप्लाई दे सकता है। सिर्फ एक सोर्स पर निर्भर रहना शायद उतना असरदार ना हो जितना इन नेचुरल पावर हाउस के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना। विंड और सोलर जैसे इंटरमिटेंट रिन्यूएबल्स की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने की एक बड़ी चाबी है एनर्जी स्टोरेज। लिथियम आयन बैटरी जैसी टेक्नोलॉजीज अब आम होती जा रही हैं। ये तब ज्यादा बिजली स्टोर कर सकती हैं जब बहुत हवा चल रही हो या धूप तेज हो। ये स्टोर की हुई एनर्जी तब छोड़ी जा सकती है जब हवा शांत हो या सूरज न चमक रहा हो। इससे पावर सप्लाई को एक जैसा बनाने और रिन्यूएबल्स को ज्यादा भरोसेमंद बनाने में मदद मिलती है। स्टोरेज के साथ साथ स्मार्ट ग्रिड भी बहुत जरूरी है। स्मार्ट ग्रिड बिजली डिस्ट्रीब्यूशन, बांटने को ज्यादा कुशलता से मैनेज करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये बदलते रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को बेहतर ढंग से इंटीग्रेट, जोड़ कर सकते हैं, सप्लाई और डिमांड को बैलेंस कर सकते हैं और बर्बादी कम कर सकते हैं, जिससे हमारा पूरा एनर्जी सिस्टम ज्यादा रेसिलिएंट, मजबूत और इंटेलिजेंट बनता है। जैसे जैसे हम 2025 और उसके आगे बढ़ रहे हैं, विंड और सोलर एनर्जी दोनों का भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, तरक्की, टर्बाइंस और सोलर पैनल्स को लगातार ज्यादा एफिशिएंट और सस्ता बना रही है। मटेरियल साइंस, टर्बाइन ब्लेड्स के लिए एरोडायनामिक्स और सोलर सेल एफिशिएंसी में नए नए इनोवेशंस, आविष्कार जारी है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर है। कई सरकारें उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए सपोर्टिव पॉलिसीज लागू कर रही हैं, जैसे सब्सिडी, टैक्स में छूट, इंसेंटिव्स और रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। नतीजतन ग्लोबल बिजली मिक्स में विंड और सोलर पावर का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है और वे दुनिया के कई हिस्सों में एनर्जी के मेन सोर्स बन रहे हैं। आखिर में विंड और सोलर एनर्जी एक सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए नींव के पत्थर जैसी टेक्नोलॉजी है। ये फॉसिल फ्यूल्स का एक क्लीन, भरोसेमंद और लगातार सस्ता होता जा रहा अल्टरनेटिव विकल्प देती है। अगर हमें क्लाइमेट चेंज से असरदार तरीके से लड़ना है
और ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना है तो इन रिन्यूएबल सोर्स की तरफ जाना, ट्रांजिशनिंग बहुत जरूरी है। इस बदलाव के लिए सरकारों, इंडस्ट्रीज, समुदायों, कम्युनिटीज और हम सब लोगों, इंडिविजुअल्स की मिलीजुली कलेक्टिव कोशिश चाहिए। पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम की तरफ जाने के सफर, जर्नी में अपनी चुनौतियां होंगी, लेकिन साफ हवा, एनर्जी सिक्योरिटी और एक हेल्दी प्लैनेट के इतने बड़े फायदे इस सफर को तय करने लायक बनाते हैं। विंड और सोलर पावर सचमुच आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए एक ज्यादा रोशन और सुरक्षित एनर्जी लैंडस्केप का वादा करते हैं।